लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, आज यही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग के मन में काफ़ी सारे कंफ्यूजन रहते हैं। लैपटॉप लूँ या फिर डेस्कटॉप लूँ, लैपटॉप लूँ या फिर डेस्कटॉप लूँ, सॉरी मतलब कंप्यूटर लूँ, दोनों कह के बोला जाता है। क्या क्या लूँ भाई, कंफ्यूजन रहता ही है। और अभी कंफ्यूजन नहीं है तो उस दिन कंफ्यूजन जरूर आएगा जिस दिन आप लोगे। तो आज सारा कंफ्यूजन A to Z कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में जाकर के लाइक कीजिए। मैं शुरू में कभी भी बोलता हूँ लाइक नहीं करने के लिए, वीडियो को लास्ट में जाकर लाइक कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आया है पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर कई दिनों से देख रहे हैं सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आप सबसे। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, वो तो आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए फिर डेस्कटॉप लेना चाहिए। लेकिन लैपटॉप लेने से क्या फ़ायदा, डेस्कटॉप लेने से क्या फ़ायदा, लैपटॉप लेने से क्या नुकसान, डेस्कटॉप लेने से क्या नुकसान है, वो सारा कुछ A to Z क्लियरिटी में बताने वाला। इतना क्लियरिटी कोई नहीं बताएगा। आप पूरे A to Z यूट्यूब उठा के देख लेना भाई, कहीं भी A to Z इतना क्लियर नहीं। मैं बहुत रिसर्च करवा ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो कंप्लीट हुई। बात करते हैं दोस्त डेस्कटॉप से। डेस्कटॉप में आपको सबसे बढ़िया फंक्शन ये मिलेगा, फंक्शन समझिए या फीचर समझिए, आप जो भी समझिए, ये बहुत ही चिप प्राइस में आपको बिल्ड हो जाता है। बहुत ही चिप प्राइस में आप इसे बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास लैपटॉप लेने जाता है, लैपटॉप का स्टार्टिंग होता है 25 से 30 हज़ार स्टार्टिंग, भाई बढ़िया वाला की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग। लेकिन डेस्कटॉप में आप बढ़िया से बढ़िया वाला भी 10 हज़ार के बजट में भी आप बनवा सकते हैं। आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो। उसमें आपका मनपसंद प्रोसेसर, आपका मनपसंद स्टोरेज जो इसका होता है, वो आपका मनपसंद सारा कुछ चिप वगैरह जो होता है, आपको मनपसंद सारा कुछ लग सकता है, अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप सॉरी लैपटॉप में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। लैपटॉप में जो कंपनी दिया रहेगा अंदर में वही आपको देखने को मिलेगा और वही आपको लेना ही पड़ेगा। आप इससे बेटर चाहते हो, उससे बेटर प्राइस में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, डेस्कटॉप में अपने हिसाब से बिल्ड करवा सकते हैं, अपने हिसाब से प्राइस के हिसाब से बिल्ड करवा सकते हैं। तो उसमें कम से कम 10 हज़ार में भी हो जाता है। ये फर्स्ट उसका डेस्कटॉप पे था। सेकेंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रोसेसर को आप अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे ये प्रोसेसर मान लीजिए आपका ये है, आप चाहते हैं इससे अच्छा मैं प्रोसेसर लगवाऊं तो इसे आप चेंज करवा सकते हैं। इवन सीपीयू को आप उठा करके लेके जा करके आप इसे चेंज करवा सकते हैं, प्रोसेसर को अपने हिसाब से अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन ये आप लोग को लैपटॉप को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है डेस्कटॉप में, समझ लो। अब बात थर्ड नंबर की। तीसरे नंबर की ये बात करें कि ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोग के पास है, लेकिन ये प्रॉब्लम डेस्कटॉप में काफ़ी कम देखने को मिलती है कि आप लोग को हीट होने की समस्या बहुत कम डेस्कटॉप मिलेंगी कंपेयर टू लैपटॉप। समझ लो, लैपटॉप में अभी फिलहाल बहुत महंगे महंगे लैपटॉप भी आ चुके हैं तो उसमें कम मिलती है समस्या। लेकिन डेस्कटॉप में आपको ना के बराबर ही मतलब बहुत कम मिलेंगे हीट होने की प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से प्रोसेसर वगैरह गर्म भी होता है तो उसका हीट एग्जॉस्ट करके बाहर निकालता है। इसमें कूलिंग फैन लगा रहता है, इसके वजह से वो कम हीट होगा। बात करते हैं चौथे नंबर ये है कि मान लीजिए सपोज कि आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं या फिर फोटो एडिटिंग या फिर अपने दुकान के बिजनेस लेना चाहते हैं जिसमें एडिटिंग वगैरह काम वगैरह होता है, जिसमें फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग इस प्रकार के कुछ काम वगैरह होता है, तो उसके लिए डेस्कटॉप बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से कम बजट में भी आपको बेस्ट रहेगा। आप ये ले सकते हैं। तो आप इसमें अच्छा ही जान लिया, आप बुराई जानिए कि इसका बुराई क्या। अब देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम और समस्या ये आती है डेस्कटॉप में, आप उसे हमेशा हर जगह नहीं लेके जा सकते हैं। उसे जहाँ पे एक बार रख दिए वहीं पे आपको रखना पड़ेगा, फिर दूसरे जगह चेंज करने के लिए आपको बहुत माथापेची होता है। या फिर जहाँ पे आप इसको सिस्टम फिक्स कर दिए आपको वो फिक्स, जैसे कि ये ऑफिस के लिए है, मैं रिकमेंड करें तो ऑफिस या फिर आपको दुकान है यहाँ पे जहाँ पे दुकान पर उसको नहीं हटाना चाहते हैं इस प्रकार से फिक्स रखने के लिए, तो डेस्कटॉप आपको फिक्स जगह के लिए अच्छा है। ये स्टूडेंट या फिर बिजनेसमैन जो बिजनेस के लिए लेके जाते हैं लैपटॉप बैग में, उस प्रकार से उसे लेके नहीं जा सकते। ये मेन प्रॉब्लम है इसमें। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि इससे आप आपका लाइट रहेगा या फिर इन्वर्टर लगाया तभी ये यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यूपीएस वगैरह से भी यूज़ हो सकता है, बाकी इसे आप हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। लाइन या फिर बिजली या फिर इन्वर्टर या फिर यूपीएस के सहारा इसे लेना पड़ेगा तब जाके ये चलेगा। नंबर ये है समस्या, इसमें आप लोगों को कीबोर्ड और माउस अलग से आपको अटैच करना पड़ेगा या फिर स्पीकर भी आप लोगों को अलग से अटैच करना पड़ सकता है अगर स्पीकर लेना चाहते हैं। ये रहा डेस्कटॉप का अच्छाई और बुराई। अब बात करते हैं लैपटॉप के बारे में अच्छाई। लैपटॉप में सबसे अच्छा सिस्टम ये होता है कि आपको इसमें प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है जो कि आप मोड़ सकते हो। जैसे कि ये जिस टाइप से बुक को मोड़ते हो उस हिसाब से आप लैपटॉप को भी मोड़ सकते हो। ये बहुत अच्छा फंक्शन होता है जो कि आपको कंपेयर टू डेस्कटॉप में नहीं मिलता है इस प्रकार का, जो कि लैपटॉप के लिए बेटर है। अब बात कर सेकेंड बात ये है कि इसमें जो है ना स्टूडेंट के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। स्टूडेंट इसे पढ़ने के लिए लेके जा सकता है क्लास वगैरह, और घर पे भी इसे लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, तो लैपटॉप उसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। हालांकि लैपटॉप में बहुत कम ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, तो इसमें लैपटॉप में दो चीज़ आपको देखने मिलेगा। तीसरी की बात सेम वही है, बिजनेसमैन के लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकता है।
सकता है। तो जैसे स्टूडेंट वैसे बिजनेस के लिए, जो बिजनेस में बाहर कहीं जाते हैं लैपटॉप वगैरह लेकर, जिसमें प्रोजेक्ट का उसका काम वगैरह रहता है, जिससे डेमो दिखाना होता है, उस प्रकार से उसके लिए लैपटॉप बेस्ट हो सकता है। लैपटॉप की चौथी सबसे अच्छी बात यह है कि उसे आप सबसे कम स्पेस में रख सकते हो, क्योंकि उसमें अलग से कीबोर्ड या अलग से माउस अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से वो कम स्पेस लेता है, इतना ही स्पेस। पांचवी सबसे अच्छी बात लैपटॉप की ये है कि आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये जिस प्रकार से मैं बताया स्टूडेंट और बिजनेस इसके लिए, लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा था आप उसे कहीं भी लेके नहीं जा सकते हैं। ये मैं पहले बताया प्रॉफिटेबल की स्टूडेंट और बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन फ़ायदा बता रहा हूँ इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये लैपटॉप में होता है कंपेयर टू डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होता है। सो गाइस ये था लैपटॉप या अच्छा ही बात आपका आप करते हैं बुरी बात है, जो कि आप इसे जो बेकार बातें भी समझते हैं वो बुरी बात है, या समस्या भी समझ सकते हैं, उस हिसाब से वो जो समझना समझ सकते हैं। लैपटॉप में सबसे बुरी बात ये है कि आप इसे अपडेट नहीं कर सकते अपने हिसाब से। जैसे आप चाहोगे कि प्रोसेसर मुझे नया लगाना है, तो उसके लिए आपको मिस्त्री के पास जा करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना हो सकता है, और अलग से ना के बराबर ही चेंज होता भी है, तो बहुत ज़्यादा पैसा ले सकता है। ये एक बड़ी सेकंड जो समस्या है इसका, ये हीटिंग का है। इसमें लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक अगर यूज़ करते हैं आप तो इसमें हीट होने की समस्या आता है, और वार्निंग भी देना रहता है कि आपका लैपटॉप ओवरलोड हो चुका है और ज़्यादा इसमें हीट हो रहा है। अब बात करें तीसरे नंबर में ये है कि गैस आप इसमें मल्टीपल वर्क जैसे ही करने की कोशिश कीजिएगा तो ये भी हीट होने की समस्या बनी रहती है, तो ये भी एक समस्या ही है। वीडियोज़ एडिटिंग या हाई लेवल ग्राफिक यूज़ लैपटॉप, कम बजट के लैपटॉप में आप लोग इसे नहीं कर सकते हैं। हाईली की मैं बात नहीं कर रहा, कम बजट की बात करूँ 25 से 20 में, इस प्रकार में आप लोग हाईली एडिटिंग और हाईली ग्राफिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको हीट होने की संभावना रहेगा या फिर कुछ और एरर देखने को आप लोगों को मिलेगा। सो गाइस तो ये कुल मिला करके आप लोग डिटेलिंग आप लोगों को नहीं समझ में आया, मुझे तो यकीन है कि आप लोग को समझ में डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर बता दूं शॉर्टकट फॉर्म में, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए लैपटॉप लेना बेटर है। अब बिजनेसमैन है जो कि कहीं घूमने जाते हैं, मतलब बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आपको लेके जाना ही पड़ेगा प्रोजेक्ट, तो वो आपके लिए लैपटॉप बेटर है। या फिर सेकंड बात करता है आपका ऑफिस है तो आपके लिए डेस्कटॉप बेस्ट रहेगा। आपका एडिटिंग का काम है तो डेस्कटॉप बेस्ट रहेगा। आपका बिजनेस का काम है जो कि वहीं पे रहना पड़ता है तो उसके लिए डेस्कटॉप बेस्ट रहेगा। इस प्रकार अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए लैपटॉप बेस्ट है। या फिर आपका दोनों काम है, बिजनेस भी संभालते हैं, डेस्कटॉप एडिटिंग वगैरह भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो इसमें आप लोगों को लैपटॉप ही बढ़िया रहेगा। लेकिन इसमें हाईली बजट में हाईली कॉस्टली में जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। फिर आप इसे डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो सकते हैं, समझ रहे हो। और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस है ऑफिस उस प्रकार, तो उसके लिए डेस्कटॉप ही बेस्ट रहेगा। बाकी आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा आपको क्या लेना है, क्या लेना चाहिए, वो तो मैं आपको क्लियर कर दिया। आपको क्या लेना है वो अपने कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उससे भी ये डाउट क्लियर हो जाए और आपको बहुत बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू बोले। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा ही, क्योंकि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना क्लियरली कोई नहीं बताया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय।